कई सारी विडंबनाएं हैं महाराज जी, जैसा कि कलेश को लेकर के मैं एक सवाल आपसे छोटा सा पूछना चाहती हूँ। घरों में हम देखते हैं आजकल सास बहू में लड़ाई है, माँ बेटी में लड़ाई है, ननद भाभी में लड़ाई है, देवरानी जेठानी में लड़ाई है, गलतियां हमेशा दूसरे की निकल करके सामने आती है। तो आपको क्या लगता है मुख्य कारण क्या है और समाधान क्या है? देखिए, इसमें हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं समन्वय की कमी है। बहू आती है तो उसको लगता है मुझे सास अच्छी नहीं मिली। बिल्कुल। जिस दिन वो सास बन जाती है तो उसको लगता है मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। तो ना सास को बहू अच्छी मिली ना बहू को, ये सत्य है। जब वो बहू थी तो उसको सास अच्छी नहीं मिली, और जब वो सास बनी तो उसको लगता है मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा पर निर्भर है, क्योंकि हमने अपने अंदर एक चित्रण बना रखा था हमारी बहू आएगी। जैसे सास की ही हम बात करें, उसने सोच रखा था बहू आएगी तो वो हमारी ऐसे सेवा करेगी, इतनी सारी उम्मीदें, इतनी सारी आशा लगा के बैठ गए कि हमारे साथ ऐसा होगा। और वो पूरा नहीं हुआ, उसकी कुछ उपेक्षा हो गई। तो लगा कि अरे मेरी बहू ने ऐसा किया। तो आपने पहले से जो उम्मीदें लगा रखी हैं, हमें लगता है बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बनती हैं। आपको लगता है वो तकलीफ देती है, हमारी बहू आएगी तो हमारे साथ ऐसा करेगी, ऐसा बिहेव करेगी, हमारी ऐसी सेवा करेगी, इतना करेगी। बहू ने अलग टाइप का सजा रखा होता है कि मैं जाऊंगी तो मैं क्यों ऐसा करूंगी, मैं आज के मॉडर्न युग की हूँ तो मुझे ये सब क्यों करना पड़ेगा, तो मैं तो अपने खुले विचारों से रहूंगी। देखिए, एक इसमें बड़ा कारण मुझे लगता है कि पहले छोटी उम्र में विवाह शादी होते थे, तो बेटियां जब ससुराल पहुंचती थी तो उन्होंने बहुत बड़ी दुनिया नहीं देखी होती थी। वो अपनी ससुराल को ही अपनी दुनिया मान लेती थी। अपने पिता का घर देखा, उसके बाद उन्हें लगता था अब ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। अब आज ये बहुत अच्छी बात है कि बेटियां विमान उड़ा रही हैं, सब जगह घूम रही हैं, ये तो बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन इसका एक नेगेटिव असर ये भी हो रहा है कि जब वो बहुत संसार को देख लेती हैं तो वो किसी के बंधन को, किसी के प्रतिबंध को या उसको स्वीकार नहीं करना चाहती सामाजिक व्यवस्था को। और सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी है कि वो स्वीकार करना ही चाहिए। हम लोग मनुष्य हैं, तो पशु तो नहीं है, तो हमें मर्यादाओं को रहना चाहिए, हमें अपने संस्कारों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। सास चाहती है कि बहू संस्कारों के साथ रहे, बहू चाहती है मैं मॉडर्न बनकर रहूं। तो कहीं ना कहीं ये जो फासला बना रहता है ये विवाद का कारण बनता है। विचारों में मतभेद होते हैं, झगड़े होते हैं, और फिर छोटी छोटी एक कारण ये भी है कि लोगों के अंदर इतना तनाव है, विषाद में है, तो छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं। यदि विचारधारा बदल जाए तो वही छोटी सी बात को हम बहुत हंस के भी टाल सकते हैं, और नहीं तो एक छोटी सी बात को लेकर के इशू बना करके बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। तो कुछ विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। अपेक्षा उपेक्षा का खेल है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अधिक अपेक्षा है। जी महाराष्ट्र में ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आप सास बहू की जब बात चली रही है तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि अगर कोई बहू आती है और बेटे को लेकर अलग हो जाती है तो बोलते हैं कि ये जो बहू है ना इसने घर तुड़वाया है। और अगर कोई बहू आ रही है पूरे परिवार को लेकर चल रही है तो बोलते हैं बेटा अच्छा है हमारा। तो यहाँ पर भी क्या जरूरत है, आवश्यकता क्या हो रही है कि हर चीज में अगर गलत हो रहा है तो बहू को ही बताया जा रहा है, और अच्छा हो रहा है तो बेटा तो अच्छा है ही मेरा। कहीं दोष एक तरीके से बहू का ही माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम ठीक है कि सारा की सारा दोष बहू के ऊपर मढ़ दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी बहुत सारे अरमान लेकर आई है, उसको भी लगता है कि मैं एक परिवार में रहूंगी तो अपने माँ बाप की तरह अपने सास ससुर को रखूंगी, पूरी ज्वाइंट फैमिली में रहूंगी तो मुझे अच्छा हर बेटी चाहती है, ऐसा नहीं। वो जब बहू बनकर जाती है तो उसके भी बहुत अरमान होते हैं। लेकिन हमने पहले कहा कि बहुत सारी उम्मीदें लेकर वो बैठे हैं और वो इतना कुछ उससे चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो परेशान होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार बहू की ही गलती हो, ऐसा तो नहीं है। बहुत बार बहू सही होती है, लेकिन इतनी ज्यादा उसको अपेक्षाएं उससे रख ली गई हैं, इतना कुछ उससे चाहते हैं कि वो नहीं कर पाती है। तो कई बार जब वो देखती है कि रोज रोज का झगड़ा, रोज रोज की खींचतान, इससे अच्छा है कि हम लोग अपने अलग हो जाए ताकि झगड़ा मिट जाए। तो इसलिए भी कई बार अलग होना होता है। और यदि फिर भी वो निभाकर चल रही है तो हम तो ऐसी बहू को प्रणाम करेंगे। उसमें बेटे की क्या बहू की विशेषता है। बिल्कुल।